हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी उपस्थित हैं। आज फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आशुतोष ब्रह्मचारी लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जबकि कोर्ट में केस चल रहा है। ताज़ा जो मामला सामने आया है वो ये कहा जा रहा है कि जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें यौन शोषण यानी कि जो कुकर्म की जो बात है वो पुष्ट हो रही है। ऐसा हम नहीं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है और ऐसा सामने बात आ रही है। ठीक है, जो भी हो रहा हो, लेकिन उसके जिम्मेदार हम हैं। ऐसा कैसे जान लिया आपने? कहीं पर कोई घटना हुई, रिपोर्ट आ गई कि ये घटना हुई है, इसी व्यक्ति ने की है, इसका क्या प्रमाण मिल गया? केवल कह दोगे किसी का भी नाम, कहीं भी जाकर के कुछ भी करोगे और किसी का भी नाम ले दोगे, हो जाएगा? आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि उस घटना से हमारा क्या संबंध है, तब जाकर के बात आगे बढ़ेगी। कहने का मतलब ये कि यदि अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट ऐसा सामने आता है तो पहले उसको ये सिद्ध करना होगा कि उसमें नाम आपका। नहीं, आप बताइए ना कि कहीं पर कोई घटना घटी है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम उससे जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक उसको कैसे उसका दोषी या दायी ठहराया जा सकता है? वो तो आपको बताना पड़ेगा ना कि ये चीज़ जो घटना घटी है इसके यही दायी हैं, दूसरा कोई नहीं है। ये तो सिद्ध करना पड़ेगा ना। कैसे सच और झूठ कैसे सामने आएगा? क्या नार्को टेस्ट इसका एक विकल्प है? बात यह है कि जो भी विकल्प होगा सत्य तो सामने आएगा, आज नहीं तो कल सामने आएगा। लेकिन वो क्या विकल्प होगा वो कानून के जानकार जाने। नार्को टेस्ट होना चाहिए। हम तो साफ साफ बैठे हुए हैं। नार्को टेस्ट होना चाहिए। अब क्या क्या होता है, जो जो होता होगा सच्चाई जानने के लिए। हम तो कहते हैं कि सच्चाई जानने के लिए जो जो तरीके हों सब लगा दिए जाएं, क्योंकि सच्चाई सामने आनी जरूरी है। एक अंतिम सवाल इतना आपसे। बड़ा आरोप, झूठा आरोप लगा करके इतना बड़ा कोलाहल देश में पैदा कर देने वाले को कड़ी सजा होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। अब बटुक भी बाकायदा सामने कैमरे पे आकर के बातें सामने कह रहे हैं। बात यह है कि चैनल ने ये शपथ पत्र नहीं उद्घोषित किया है कि ये वही बटुक हैं। गमछा बांध के कोई भी बैठ जाए, कुछ भी बोल दे, एक बात। दूसरी बात यह है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पॉक्सो एक्ट कहता है कि किसी भी दशा में जो पीड़ित है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करिए। तो अब आप बताइए कि चैनल को कोर्ट बता रहा है कि यही विक्टिम है, कि पुलिस बता रही है कि यही विक्टिम है, कि शिकायतकर्ता बता रहा है कि यही विक्टिम है? तीन ही को पता है कि कौन विक्टिम है। आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, कोई नहीं जान सकता है। तो चैनल को कैसे पता चल गया कि यही विक्टिम है? इसका मतलब इन तीन में से किसी ने बताया है, और अगर इन तीन में से किसी ने बताया है तो उन्होंने आइडेंटिटी डिस्क्लोज की है, इसलिए उनके ऊपर 6 महीने का कारावास की सज़ा होनी चाहिए। नहीं हुई, क्या कानून है? पॉक्सो कानून केवल किसी की मर्यादा को, किसी के सम्मान को नष्ट करने के लिए ही काम करता है क्या? इसके अलावा कानून बाकी चीज़ों में लुंज पुंज हो जाता है। पॉक्सो कानून कहता है कि अगर किसी थाने में कोई माइनर आया और कहे मेरे साथ अत्याचार हुआ है, तो मना नहीं कर सकती पुलिस, और मना करेगी तो 6 महीने की सज़ा है। क्यों नहीं झूसी थाने के जो पुलिस है उनको मुकदमा चला करके न दर्ज करने के लिए 6 महीने के लिए जेल में भेजा जाए? हम समझें तो कि हाँ कानून है और उसका हर कदम पर पालन होता है। केवल किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मान मर्यादा को गिराने के लिए ही अगर इसका उपयोग होता है तो फिर ये कानून नहीं है, फिर तो ये सरकारों का, दुष्ट लोगों का हथियार है। एक अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है? क्योंकि पिछले दिनों लगातार एप्स्टीन फाइल चल रही थी और अब उसके बाद अब शंकराचार्य चलने लगा। बात जनता यही कह रही है, जो लोग आ रहे हैं कह रहे हैं साहब एप्स्टीन फाइल आई है, उसी को दबाने के लिए शंकराचार्य खेला जा रहा है। तो आम जनता समझ रही है चीज़ों को। हमारे साथ शंकराचार्य महाराज जी थे, जिन्होंने साफ साफ कहा कि मान प्रतिष्ठा गिराने के लिए सारा ये जो षड्यंत्र है वो रचा जा रहा है। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ मैं रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी।